ने कई बार तेंदुए की वीडियो बना करके भी वायरल किया है। लेकिन तो एक तरफ जहां गुलदार और इसके अलावा दूसरी ओर जंगली जानवरों से लोग परेशान, तो वहीं क्रिकेट मैदान में जिस तरीके से बाघ की तरह, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तेज गेंदबाज शमी के कोच बदरुद्दीन न्यूज स्टेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ओवैस अली। उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि अब धार देखनी है फाइनल मैच में शमी की। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट का जो शुमार है वो खासतौर से जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनके सरचढ़ पर बोलता है, और वो शुमार ये साबित कर देता है कि आखिरकार जो हिंदुस्तान का युवा है वो क्रिकेट को लेकर के कितना संजीदा है और क्रिकेट जो खेल है उससे कितना प्रेम करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मोहम्मद शमी, जिन्होंने न्यूजीलैंड को पछाड़ के फेंक दिया, 7 विकेट लिए, उनके कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद। आपका सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सीधा सवाल रहेगा मेरा कि जब मोहम्मद शमी आपके पास आए, उनकी उम्र कितनी थी, कब से खेल रहे हैं, और वर्ल्ड कप का जो मैच होने वाला हो रहा है, कितनी जो संकेत है वो इस बार जीत के आपको नजर आ रहा है? देखिए, शुरू में जब मेरे पास आया था करीब उसकी ऐसी 15 साल 14 साल उम्र होगी, और उस टाइम तो बिल्कुल लगता नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँचेगा। हमें ऐसे सोचा था मैंने कि यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता रहा हमारे पास आकर, और काफ़ी मेहनती लड़का था। शुरू से देखने में लगता था काफ़ी मेहनती, जुनूनी सा होता है, जुनून था उसमें बहुत ज़्यादा। तो लगातार अपना, जैसे और लड़के 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, वो 4-4 5-5 घंटे प्रैक्टिस करा करता था। तो अलग सा कुछ था उसके अंदर, लेकिन इतना मैंने नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। उसके फादर भी क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, ऐसा सूत्र बताते हैं कि वो भी खेला करते थे। तो क्या कभी वो भी आपके पास आए, और किस तरह से आपने शमी को लगातार गाइड किया और किस तरह से आपने उसको निखारने का प्रयास किया? देखिए, उसके फादर ही उसको मेरे पास लेकर आए थे, और वो अपने टाइम के फास्ट बॉलर ही रहे थे वो भी, और बहुत शौकीन आदमी थे। और उन्होंने, उन्हीं की वजह से आज जो भी मैं मानता हूं कि जो उन्होंने सामी के लिए किया है, शायद नहीं कोई बाप नहीं कर सकता है। क्योंकि गांव में जैसे रहते हैं तो वहां पे जब आप शहर में रह के भी आपको परेशान करते हैं लोग कि भाई क्या आप क्रिकेट खिला रहे हो बच्चे को, तो लेकिन गाँव में रह के बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशानी उठाई है, लेकिन वो अभी परेशानी से कभी घबराई नहीं। और हमेशा से उन्होंने उसे, जैसे बंगाल भेजना हो या यहाँ पर खिलाना हो, उसे कभी पीछे हटने नहीं दिया। अगर वो कभी आज परेशानी हुई भी है, लेकिन उन्होंने उसको परेशानी का सामना किया और हमेशा से उसके साथ खड़े हुए हमेशा। 19 तारीख को किस तरह से चमकेगा सितारा, अमरोहा का सितारा क्या कर दिखाएगा? किस तरीके से आपको उम्मीद, किस तरीके से आस, और जो क्रिकेट के प्रेमी है उनके लिए क्या संकेत? देखिए, अभी तक उसने बहुत जबरदस्त बॉल डाला है। सेमीफाइनल उठा के देख लें आप, पिछले मैचेस देख लें, पिछले 6 मैचों में 23 विकेट लेने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी जबरदस्त। ऐसा लगता है कि हर बॉल पे विकेट लेगा। तो देखिए, अब उम्मीद हमें यही है कि फाइनल भी हम लोग जीतेंगे, और उसमें भी उसका, मैंने उससे बात हुई थी तो मैंने बात की थी उससे, तो मैंने यही कहा था मैंने कि एक स्पॉल और चाहिए तुम्हारा, हमें बस ऐसी 5 विकेट और दीजिए और अपने इंडिया को मैच जिताइए और फिर जश्न मनाए दें साकर। आपकी निगाह है कि 12 के 12 जो विकेट हैं वो इस बार मोहम्मद शमी ने? लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि 10-11 विकेट ले हो, 7 विकेट भी बहुत होते हैं, वनडे पहली बार किसी इंडियन ने लिए हैं। तो ये है कि हाँ, 5 विकेट कम से कम ले, और वो 5 विकेट भी ले लेगा तो हम मैच आसानी से जीत जाएंगे। जो अहमदाबाद के अंदर में क्रिकेट होने वाला हो रहा है, अगर वहाँ की पिच की बात की जाए तो वहाँ की पिच कैसी रहने वाली हो रही है? और खासतौर से अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो यहाँ से चाहे पीयूष हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, निकल कर गए हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने का नाम बनाया है। कहीं आपको भी फक्र महसूस होता है इस चीज से? देखिए, जाहिर सी बात है कि भाई किसी का, कोई भी स्टूडेंट अगर खेल के कोई चमकेगा, और उसने तो इतना नाम किया है, शायद मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना नाम भी हो सकता है। लेकिन और भी बच्चे खेल रहे हैं तो बड़ा एक फक्र होता है, बड़ा दिली सुकून मिलता है कि हमने जिस बच्चे के साथ मेहनत की है, टाइम बिताया, तो उसने हमारा नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन कर रहा है, और अपने फादर का भी नाम, घर वालों का भी नाम रोशन कर रहा है। तो बहुत फक्र होता है, इससे ज्यादा ये लफ्जों में बयान हो नहीं सकता ये चीज। जब आपको फक्र महसूस होता है, उनके परिवार की अगर हम बात करें तो उनके परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी रही?
देखिए आर्थिक स्थिति हमेशा से सही थी, ऐसा नहीं है कि उनके बहुत ज्यादा गरीब घर के से थे, कुछ ठीक ठाक थे, प्रधान थे गांव के। और मुझे तो नहीं लगा कि कहीं पे कोई पैसे की कोई प्रॉब्लम आती थी किसी तरह से भी। लेकिन 3 भाई और ये एक बहन है इनकी, और मतलब तीनों भाई क्रिकेट से बहुत प्रेम थे। अंडर-23 की टीम में है वो भी, और बड़ा परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहता है क्रिकेट को लेके, बहुत रहता है क्रिकेट को लेके, खेल को लेके। तो किसी तरह की कोई परेशानी मेरी नज़र में तो नहीं है। दोनों भाई भी फास्ट बॉलर हैं, क्या उन्होंने भी आपके अंडर में प्रैक्टिस की? ये बड़े भाई ने तो नहीं की, छोटा भाई मेरे पास भी प्रैक्टिस करने आया है काफी दिन। वो भी जब टीएमयू में मैं था तो टीएमयू में प्रैक्टिस करने आया करता था। और वो देखिए, जब एक परिवार का कोई बच्चा निकल जाता है तो फिर किसी की जरूरत होती नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी वो हमेशा से उसने बंगाल में भी पूछे जब किया तो उसने मेरा ही नाम लिया वहाँ पे भी, जबकि ज्यादा उन्होंने मेरे अंडर में प्रैक्टिस नहीं करी। लेकिन फिर भी बहुत जब भी मैचेस खेलने के लिए और प्रैक्टिस का कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो बात करता था मुझसे हमेशा। जब आते हैं तो मुलाकात होती है? जी हाँ, बिल्कुल। हमेशा का तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे या वो फिर आ जाता है। मतलब कभी एक आधी बार ऐसा होता हो कि जो आए और मुलाकात ना हो। मुरादाबाद के अंदर में कहाँ पर प्रैक्टिस की है, कौन कौन से ग्राउंड में प्रैक्टिस की? शुरुआत सोनापुर स्टेडियम से हुई थी, और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ मैं चला गया। अभी यहाँ पर नहीं आ पाया वो अभी तक, क्योंकि चले गए थे यहाँ से जब तक। तो पहले सोनापुर स्टेडियम था, फिर एमपीएस क्रिकेट अकेडमी थी, वो हमेशा से मौजूद रहे हैं, हमेशा मैचेस खेले, प्रैक्टिस किए आकर। जी, आपके साथ और कितने ऐसे युवा लड़के हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उनको क्या संकेत देते हैं? आपकी क्या जो आपके हृदय के अंदर से जो आवाज निकलती है युवाओं के लिए, खासतौर से आप अक्सर क्रिकेट को लेकर भी तमाम आपकी वीडियो वायरल होती रहती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि आप मेहनत करें, दिल से की हुई मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो आपको सफलता मिलेगी जरूर। हो सकता है देर सवेर हो सकती है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। और उसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे यहाँ के और भी बच्चे बहुत सी उन्होंने मेहनत की है, उनको मौका मिला है। एक मोहसिन खान लड़का है, वो भी आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंडियन टीम में दिखाई देगा, क्योंकि आईपीएल में उसने जबरदस्त परफॉर्म किया है। और थोड़ा सा इंजरी की वजह से थोड़ा एक आध साल उसका पीछे चला गया वो, लेकिन अब दोबारा से फिट है। और अभी मुश्ताक अली में जबरदस्त परफॉर्म किया है उनने यूपी से। तो आने वाला टाइम जो है मोहसिन खान का भी आने वाला है। देखिए, आपको इंडिया को एक बॉलर हम और देने वाले हैं। और मेरे साथ और भी एक वाजिद लड़का है, ये भी यूपी से रणजी ट्रॉफी खेला है, ये भी फास्ट बॉलर है। ये अक्षु बाजवा लड़का है, ये भी यूपी से 19 खेल रहा है। आर्यन जोयल लड़का है, वो भी अंडर 19 खेला है, वर्ल्ड कप भी खेला है इंडिया से वो। तो शिवम शर्मा, रणजी ट्रॉफी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले बच्चों को देखिए, कभी ऐसा मेरा मानना यह है कि मेहनत करने वाले को कभी भी परेशानी होगी नहीं। जो मेहनत करेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और ये साबित भी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से मुरादाबाद से निकल कर जाना और फिर बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय में अपना नाम बना लेना और खास तौर से क्रिकेट को एक नई पहचान युवाओं के लिए छोड़ जाना, क्या संकेत चर्चा के बनते हैं जब यहाँ पर ग्राउंड पर समी का जिक्र आता है? देखिए, मैं यही चीज है कि भाई छोटी यहाँ पे फैसिलिटी इतनी नहीं है। जैसे आप कहें दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, फैसिलिटी इतनी नहीं कह सकते आप। लेकिन आपको शुरू से अगर फैसिलिटीज मिल जाती है तो फिर हो सकता है आप भटक जाओ। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई हो सकता है कि ये जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिली, इन्होंने मेहनत ज्यादा की, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ी इनको, तो हो सकता है इसी वजह से इनको सब कुछ मिला हो। तो मैं सारे बच्चों से कहता हूँ कि भाई देखिए, आप कोई जो प्रतिभा होती है वो किसी भी फैसिलिटीज की मोहताज नहीं होती। आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलना है। फाइनल मैच होने वाला है, पूरी हिंदुस्तान की निगाहें उस मैच पर टिकी हुई हैं, तो क्या आवाज जो समी तक पहुंचा? देखिए, बस मैं उसका यही कहना है मेरा कि मुझे एक स्पेल और चाहिए उनसे, और वो एक स्पेल ऐसा ही डाल दें जैसा अभी तक डालते आए हैं, और हमें वर्ल्ड कप जिताएं और फिर हम सब मिलकर जश्न मनाएं। इस बार की अगर बात की जाए तो पूरी धमाकेदार जो शमी का रिकॉर्ड रहा है, उससे जो आपके यहाँ के स्टूडेंट हैं उसको उनको लेकर के क्या कुछ? देखिए, बहुत खुश रहते हैं। देखिए, बस सबका यही वो रहता है कि बस अगर सामी बॉल डाल रहा है तो मैच देख रहे हैं, सामी बॉल डालने से हट गया तो मैच देखने से हट गए। मतलब सिचुएशन में सामी रहता है सबके। तो जाहिर सी बात है, जो साथ में खेला हो, साथ में टाइम गुजारे कोई भी, तो उसमें ज्यादा असर होता है। बाकी तो जैसे विराट कोहली है, बाकी और बैटिंग पे तो सबका फोकस रहता ही है सारे बच्चों का। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बहुत सारे वो हैं। लेकिन बॉलिंग में वही रहता है, बुमराह बॉल डाल रहा है या फिर सामी बॉल डाल रहा है, तो सबका फोकस रहता है। हजारों बच्चों आपके पास ट्रेनिंग यहाँ पर लेते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। लेकिन जब आप समी को
ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे, बताते थे, तो क्या कभी आपको गुस्सा भी आता था, आप डांटते भी थे? किस तरह के आप प्रयास लगातार उसको सिखाने करते थे? देखिए, मैं बड़ा, आप ऐसे कहेंगे, ऐसी बात है कि मैंने उसको कभी उसने गलती ऐसी नहीं की कि उसको मैं डांटूं, लेकिन उल्टा मुझे डांटना पड़ता था उसको, ये इसलिए कि वो रात को घर तक नहीं जाता था। वो सुबह से आ जाता था, करीब प्रैक्टिस पे 2 घंटे पहले आता था और रात को 8-8 बजे तक प्रैक्टिस करता रहता था। मैं घर पे इतनी दूर जाना, मैं उसको डांट के इसलिए भगाया करता था कि तुम्हें अंधेरे में जाना पड़ेगा, रात को अकेले जाओगे, तुम जल्दी निकलो यहाँ से। हमेशा इसलिए जरूर डांट खाता था वो, कभी इसलिए नहीं डांट खाई कि उन्हें कि लेट आया हो या प्रैक्टिस में कुछ करा हो। मुझे याद नहीं किया उसने इस चीज की डांट खाई। ये जरूर कहा कि भाई मेहनत मत करो, कम घर चले जाओ, इसलिए डांट खाई। अहमदाबाद की पिच की अगर बात की जाए कोच साहब, तो हार्ड पिच बताई जाती है। क्या भारतीय टीम को मशक्कत करनी पड़ेगी इस बार जीतने के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसा हमारा परफॉर्म कर रहे हैं बॉलर और बैट्समैन, हमें सिर्फ टॉस जीतकर बैटिंग करनी है और बैटिंग करके हमें 300 प्लस रन लगाने हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी बैटिंग क्लास भी होती है और 250 रन भी हम बना लेते हैं, तो हमारे पास बॉलिंग ऐसी है कि हम 250 रन पे भी उनको रोक सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी का बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। मेन तो गेंदबाजी होती है, क्योंकि चौका हो या छक्का हो, लगना गेंद से ही है। रन बढ़ने हो या आउट होना हो, सब बॉल के हाथ में खेल होता है। लेकिन जिस तरह से फास्ट गेंदबाज है मोहम्मद शमी, तो क्या लगता है कि अहमदाबाद के अंदर में पूरी तरह से चलेंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं अभी तक वो अब विकेट का मोहताज नहीं रहा। भाई, आप इंडियन कंडीशन में 23 विकेट फास्ट बॉलर कोई ले रहा है, तो वो इंडियन कंडीशन में इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा। अगर भी ऑस्ट्रेलिया होता या इंग्लैंड होता तो वहां पे तो फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है। अब वो जिस तरह की बॉल डाल रहा है, जो ऐसा उसका सीम चलता है, मुझे नहीं लगता कि पिच की उसे हेल्प की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका सीम इस तरह से चलता है कि बस आप जब बॉल सीम गिरता है ना विकेट पर, मिट्टी पे जब सीम लगता है तो उसका पता ही नहीं चलता कहाँ चलेगा। एक तो एयर में जाए और फिर सीम जमीन पे लग जाए, तो फिर क्या अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो कोई बड़ा से बड़ा बैट्समैन भी उस पर धोखा खा सकता है। कभी कभी मोहम्मद शमी विवादों में भी पीछे रहे थे, अपनी पत्नी को लेकर के खास तौर पे। तो क्या कभी आपके पास भी फोन आए होंगे, कभी चर्चा का विषय बना होंगे? देखिए, पर्सनल लाइफ है उसकी, और ये सब चीज़ें देखिए पार्ट ऑफ लाइफ हैं, होती रहती हैं। उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन मैं पर्सनल चीज़ों पे इंटरफेयर करता नहीं था, ना मैं उससे बातचीत करता था, कभी छेड़ता ही नहीं था इन चीज़ों को। लेकिन बस ये मुझे भी न्यूज़ के ज़रिए पता चली, जो भी चीज़ें बड़े शॉकिंग था। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि वो हादसा जो हैं, उस हादसा से वो बहुत उभर चुका है और उसी ने उसको स्ट्रांग बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया कि छोटी मोटी चीज़ें उसको दुख नहीं देती। तो जैसा मैंने कहा ना, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई जिससे नुकसान हो वो फायदा भी कर देती हैं। तो मुझे तो लगता है उससे फायदा हुआ है। ये चीजें जो है, जो देखिए कि कोशिश जो होती है वो हमेशा, अगर लगातार आदमी करता रहे, उसके साथ साथ मेहनत करता रहे, तो वो प्रयास के जो कदम है वो जो बढ़ते हुए होते हैं, वो मंजिल को आखिरकार छू ही लेते हैं। उसमें से नाम अमरोहा के लाल मोहम्मद शमी का है, जिसने लगातार अपनी मेहनत को रंग लाने के लिए लगातार प्रयास किया और आज देश के अंदर में एक ऐसा नाम अपना पैदा किया है जिस पर युवाओं की एक छाप लग चुकी है और वो छाप आज सर चढ़कर बोलती हुई नजर आ रही है। यही कोच थे जो बदरुद्दीन सिद्दीकी हैं, जिन्होंने मोहम्मद शमी को हाथ से बैट पकड़ना सिखाया और फिर तेज गेंदबाज बनाने तक लगातार उसी का नतीजा था कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड को परास्त करने में सबसे बड़ा हाथ है